डर सिर्फ एक एहसास नहीं होता, ये कभी कभी हमारे खून में बहता है। अगर आपको रहस्य, डर और इमोशन से जुड़ी कहानियां पसंद हैं, तो आप आ गए हैं एएस हॉरर मीडिया पर, जहां हर रात एक नई सच्चाई सामने आती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली बार आप भी उस दरवाजे के पीछे हो सकते हैं। तन्हा दरवाजा, भाग 1। पुराना मकान और अनसुनी आवाजें। एक उदास शाम थी। बादल बौखलाए हुए आसमान में घूम रहे थे। बिजली की चमक जमीन को झोर रही थी। तेज बारिश की बूंदें जैसे किसी पुराने दर्द को फिर से जगा रही थी। अन्वी कार की खिड़की से बाहर देख रही थी। 24 साल की ये लड़की पिछले 4 सालों से शहर में अकेली रह रही थी, लेकिन आज वो लौट रही थी अपने गांव छिपरा। क्यों? क्योंकि एक रहस्यमयी चिट्ठी ने उसके पूरे वजूद को झंझोड़ दिया था। चिट्ठी में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम्हारे सवालों के जवाब तन्हा दरवाजे के उस पार हैं, लौट आओ। ना भेजने वाले का नाम था, ना कोई पता, लेकिन उस चिट्ठी की लिखावट उसकी मां जैसी थी, जिस मां की मौत 4 साल पहले एक रहस्यमयी आग में हो गई थी। और अन्वी आज भी उस हादसे को समझ नहीं पाई थी। जब कार गांव की सीमा में पहुंची तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गांव वैसा नहीं था जैसा वो बचपन में छोड़ गई थी। हर घर जर्जर, हर गली सुनसान। कहीं कोई आदमी नहीं दिख रहा था। हवा में अजीब सी गंध थी, सड़े हुए सपनों की। जैसे ही उसका पुराना घर सामने आया, आंखों में आंसू आ गए। 2 मंजिला मकान जिसकी दीवारों पर अब काई जम चुकी थी। लकड़ी का दरवाजा जो हर पल जैसे कुछ कहने की कोशिश करता था। बचपन की हंसी अब सन्नाटे में बदल चुकी थी। मां, पापा। अन्वी की आवाज टूट गई। उसने दरवाजा धकेला। चरमराहट के साथ वो खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन वो सब कुछ पहचान रही थी। पुरानी मेज, फटी हुई किताबें, कोनों में जाले और वो झूला जिस पर मां कहानियां सुनाया करती थी। तभी ऊपरी मंजिल की सीढ़ियों पर कोई साया दिखा। एक पल के लिए सफेद साड़ी का झटका सा नजर आया। मां, अन्वी चिल्लाई और सीढ़ियों की ओर दौड़ी, लेकिन ऊपर जाकर देखा, वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक दरवाजा था, काला, भारी और लकड़ी का बना हुआ। उस पर लिखा था तन्हा, वही शब्द जो चिट्ठी में लिखा था। अन्वी दरवाजे की ओर बढ़ी। हाथ से छूते ही एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। ताला लगा था, लेकिन ताले में अजीब सी गर्माहट थी, जैसे किसी ने अभी अभी छुआ हो। वो डर गई और पीछे हट गई। नीचे आकर वो मां की अलमारी की ओर गई। वो अलमारी बचपन से उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। उसने उसे खोला और वहीं सबसे नीचे उसे मिली एक पुरानी डायरी, उसकी मां की लिखावट में। कांपते हाथों से उसने पहला पन्ना खोला। अगर मैं एक दिन वापस ना लौटूं तो अन्वी को सच बताना होगा। तन्हा दरवाजे के पीछे कुछ है, कुछ ऐसा जो हमारे खून से जुड़ा है। वो हमें देखता है, पुकारता है और इंतजार करता है। अन्वी की आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी बिजली चली गई। घर अंधेरे में डूब गया और फिर सीढ़ियों से आवाज आई, चरर चरर चरर। कोई धीरे धीरे नीचे आ रहा था। अन्वी ने हिम्मत करके टॉर्च जलाई। सीढ़ियां खाली थीं, लेकिन फर्श पर गीले पांवों के निशान थे। अंधेरे में गूंजती सीढ़ियों की चरमराहट अब भी अन्वी के कानों में गूंज रही थी। टॉर्च की रोशनी में वो गीले पांवों के निशान जो धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरकर उसके सामने फर्श पर फैले थे, जैसे किसी ने अभी अभी चलकर घर को पार किया हो। उसने खुद को दिलासा देने की कोशिश की, शायद मेरी आंखों का धोखा है, शायद बारिश के कारण फर्श भीग गया है। पर सच तो ये था, उसके पैरों के नीचे फर्श बिल्कुल सूखा था। सुबह की पहली किरण भी उस घर में रोशनी नहीं ला सकी। पंखे घूमे नहीं, खिड़कियां जमी रही। पर वो दरवाजा तन्हा जैसे उसे बार बार बुला रहा था। अन्वी ने मां की डायरी के और पन्ने पलटे। हर पन्ना किसी छुपी हुई सच्चाई की परतें खोल रहा था। तन्हा दरवाजा हमारे परिवार की रूहों से जुड़ा है। दादी मां ने बताया था कि यह दरवाजा उस वक्त खुलता है जब खून सवाल पूछता है, और जब सवाल पूछे जाते हैं तो जवाब देने अब वो आता है, वो जिसे कभी किसी ने नहीं देखा, सिर्फ महसूस किया है। अन्वी की आंखें डबडबाने लगीं। मेरे सवालों का जवाब क्या इस दरवाजे के पीछे है?
शाम को उसने साहस जुटाया, जेब में डायरी, हाथ में टॉर्च और दिल में डर लेकर वो ऊपर गई। तन्हा दरवाजा अब और भी भारी लग रहा था। उसने ताले को छुआ। इस बार ताला गर्म नहीं, ठंडा था, जैसे उसकी धड़कनें। तभी ताले की झिड़ी से हवा निकली और एक धीमी सी आवाज आई, अन्वी। वो पीछे हट गई। किसने बुलाया मुझे? उसने घबरा कर पूछा, लेकिन कोई नहीं था। फिर अचानक ताला खुद ब खुद खुल गया। चक चाक। दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला। अंदर एक लंबा अंधकारमय कमरा था। दीवारें सीलन से गिरी हुई, जमीन पर धूल और कुछ पुरानी तस्वीरें बिखरी पड़ी थीं। वो धीरे धीरे अंदर गई। दीवारों पर टंगी तस्वीरें देखी, उसकी माँ, पापा, दादी, परदादी। लेकिन एक कोने में एक तस्वीर थी जिसे उसने कभी नहीं देखा था। एक लड़की, उम्र लगभग अन्वी जितनी, चेहरे पर वही नाक, वही आंखें। नीचे नाम लिखा था, अनाया। ये मैं नहीं हूं, अन्वी फुसफुसाई। फिर ये कौन है? तभी कमरे के एक कोने में कुछ सरकने की आवाज आई। गद्दी के नीचे से कुछ निकला, एक पोटली। जब उसने खोली तो अंदर से एक पुराना रेजर ब्लेड, एक टूटी चूड़ी और एक रक्तरंजित रुमाल निकला और एक छोटी सी डायरी। अनाया की। मुझे बंद कर दिया गया है। माँ कहती है मैं पागल हूं, पर वो जानती है कि सच मैं देख सकती हूं। वो हर रात मेरे पास आता है, कहता है मैं अगर अन्वी को वापस लाऊं तो मुझे आज़ादी मिलेगी, पर अन्वी तो मर चुकी है। तो फिर ये लड़की कौन है? अन्वी की सांस रुकने लगी। अन्वी मर चुकी है, फिर मैं कौन हूं? तभी कमरे में तेज हवा का झोंका आया, दरवाजा बंद हो गया और एक औरत की धीमी पर फटी हुई आवाज गूंजने लगी, तू उसकी नहीं, मेरी औलाद है। दीवार पर अचानक खून से लिखा हुआ शब्द उभर आया, सच का वक्त आ गया है। अन्वी जोर से चीखी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। कमरे की दीवारें हिलने लगी, हर तस्वीर से जैसे कोई निकलने की कोशिश कर रहा हो। छायाएं नाचने लगी। अन्वी ने दौड़कर दरवाजा खोला। वो अब खुल चुका था। वो नीचे भागी, सांसें तेज, दिल पागलों की तरह धड़कता हुआ। नीचे आते ही वो गिर पड़ी और तभी उसकी नजर उस पर पड़ी, आईने में खुद को देखती हुई वो लड़की जो वो नहीं थी। आईने में जो दिख रहा था, उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, आंखें लाल और होंठ सीले हुए। ये मैं नहीं हो सकती, क्योंकि मैं अन्वी नहीं, अनाया हूं। सुबह होते ही उसने फिर से मां की डायरी उठाई। अब वो हर एक शब्द को पूरी शिद्दत से पढ़ना चाहती थी, क्योंकि अब उसे यकीन था उसकी जिंदगी एक झूठ पर बनी है। हमारे खून में एक अभिशाप है। हर तीसरे पीढ़ी में एक लड़की चुनी जाती है दिखने के लिए। वो उसे देख सकती है जो औरों को नहीं दिखता। उस लड़की को तन्हा दरवाजा बुलाता है, और एक बार अगर वो अंदर चली जाए तो वापस लौटती नहीं, सिवाय एक के, अन्वी। अन्वी, या अब जिसे खुद पर शक होने लगा था कि वो अनाया है, अपने बालों को झटकती हुई दरवाजे की ओर गई। उसने ठान लिया था, अब मैं जानकर रहूंगी कि कौन हूं मैं। दरवाजे के पीछे आज अंधेरा नहीं था। एक हल्की सी नीली रोशनी कमरे में फैल रही थी। कमरा वैसा ही था, लेकिन अब वहां एक नई चीज थी। एक और दरवाजा, छोटा, लोहे का बना हुआ, और उसके ऊपर उकेरे गए थे अजीब से प्रतीक, जैसे किसी प्राचीन भाषा के चिन्ह। और नीचे खून से लिखा हुआ, सच में कदम रखना है तो डर के पार जाना होगा। उसने दरवाजा खोला। एक झटका आया, लेकिन वो संभल गई। अंदर अजीब सी ठंडी गुफा जैसी जगह थी, दीवारें पत्थर की और हवा भारी। चलते चलते वो एक चौड़े से कक्ष में पहुंची, जहां दीवारों पर कांच लगे थे और हर कांच के पीछे एक एक युवती की छवि, कुछ शांत, कुछ डर में, कुछ चीखती हुई। एक कांच के सामने वो खुद को देखकर गई। कांच में जो लड़की थी वो असली अन्वी थी, चेहरे पर मासूमियत, पर आंखों में खालीपन। और तभी पीछे से एक जानी पहचानी फुसफुसाती आवाज आई, अब तो मान गई ना कि तू अन्वी नहीं है? अनाया ने डरते हुए पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन छाया जैसी परछाई चारों ओर घूम रही थी। तू जन्मी ही इसलिए थी कि अन्वी को वापस लाया जा सके। वो हमारे बीच की आखिरी देखने वाली थी, लेकिन उसने मना कर दिया। अब तुझे भेजना ही होगा उसके बदले। कौन हो तुम? अनाया ने चिल्लाकर पूछा। आवाज गूंजी, मैं वो हूं जो देखे नहीं जाता, बस पुकारा जाता है, हर तीसरे जन्म में। तभी कमरे की सारी रोशनी गायब हो गई।
अब सिर्फ वो थी और सामने बैठी एक काली परछाई जिसकी आंखें जल रही थीं। उसकी ओर से निकलती सिसकारियां अब सीधी उसकी आत्मा में घुस रही थीं। अगर तू अन्वी को नहीं लाएगी तो उसका शरीर यहीं सड़ता रहेगा और तेरा वजूद भी। अनाया कांपती हुई कांच के पास पहुंची। उसने कांच पर हाथ रखा। दूसरी ओर बंद अन्वी की आंखें खुल गईं। दोनों एक दूसरे को देख रही थीं। दोनों की आंखों में आंसू थे। अनाया, मैं कौन हूं? अगर तू अन्वी है तो मैं अन्वी। धीरे से। तू मेरी परछाई है। मुझे जो नहीं देखना चाहिए था वो तू देख रही है। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, सच को पूरा करना। तभी पूरी गुफा थरथरा गई। छाया ने गरजते हुए कहा, एक जा सकती है, एक को यहीं रहना होगा। अनाया की आंखों में आंसू भर आए। उसने हाथ बढ़ाया और अन्वी के चेहरे को छूने की कोशिश की। कांच टूटने लगा। एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब अनाया को होश आया वो खुद को उसी पुराने कमरे में पड़ी पाई, लेकिन अब वहां कोई कांच नहीं था, कोई गुफा नहीं थी। बस दीवार पर एक खून से लिखा आखिरी संदेश था, सच को देख लिया, अब क्या करना है वो तुझ पर है। नीचे उतरते हुए उसे फिर से आईना मिला, पर इस बार उसमें सिर्फ उसका चेहरा दिख रहा था, शांत, दृढ़, लेकिन उसके पीछे अचानक एक आकृति दिखाई दी, अन्वी। पर वो बस देख रही थी, कुछ कहे बिना, कुछ मांगे बिना, जैसे वो अब मुक्त हो चुकी थी। अनाया ने मां की डायरी के आखिरी पन्ने पलटे। अगर कोई एक उसे बचा सके तो वो वही हो सकती है जो डर को पहचानती है, उसे भीतर से महसूस करती है और फिर भी कदम आगे बढ़ाती है। जिस दिन कोई डर को गले लगाएगा वो हमेशा के लिए लौट जाएगा। अनाया समझ गई थी, उसका डर ही उसकी ताकत था। अगर मैं अंदर फिर से जाऊं, पर इस बार डर के बिना, तो शायद मैं उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर सकूं। उसने कमरे की दराज से वो पुराना ताला उठाया, उसे छुआ और सीने से लगा लिया, और फिर तन्हा दरवाजा धीरे से खुल गया। एक आखिरी बार। इस बार भीतर सब वैसा नहीं था। कमरा अब एक भयानक मंदिर में बदल चुका था। बीचों बीच एक हवन कुंड जिसमें कोई अनजानी अग्नि जल रही थी। चारों ओर छायाएं मंथर गति से घूम रही थीं, जैसे कोई अनुष्ठान शुरू हो चुका हो। और सामने वो, पहचान से परे, चेहरा धुंधला पर शरीर कांपते डर से बना हुआ। तू क्यों आई है वापस? उसकी आवाज धधकते कोयलों जैसी थी। अनाया ने धीमे से कहा, क्योंकि डर अब मेरा नहीं रहा। उसने ताला लिया और धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ी जो इस मंदिर के पीछे था, अंतिम दरवाजा। दरवाजा कांपने लगा। वो चिल्लाया, रुक जा, अगर तूने ये ताला लगा दिया तो तू कभी इस दुनिया में नहीं लौट पाएगी। तेरी याद मिट जाएगी, तेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अनाया रुक गई। उसने खुद से एक आखिरी सवाल किया, क्या मैं वो सब छोड़ सकती हूं जो मैंने जाना, बस इस सच्चाई के लिए? तभी अन्वी की परछाई उसके पास आई। उसने मुस्कुराकर कहा, तू गई तो सही, पर तेरे डर को वहीं छोड़ आई। अब तेरा अस्तित्व तुझसे नहीं, तेरे साहस से जुड़ा है। अनाया ने दरवाजा बंद किया और ताले को जड़ दिया। चक चाक, पूरी जगह हिल गई। एक जोरदार चीख गूंजी, अंधकार में लहर उठी और सब कुछ धीरे धीरे शांत हो गया। सालों बाद वही हवेली अब वीरान है। दरवाजा अब भी वही है, लेकिन अब वो तन्हा नहीं बल्कि खामोश है। एक कोने में मां की डायरी का फटा हुआ पन्ना पड़ा है। डर को समझने वाला, उसे बंद करने वाला सिर्फ एक बार आता है। अनाया अब कहीं नहीं है, पर जब भी हवेली के पास कोई बच्चा खेलते खेलते पहुंच जाता है तो उसे एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, अगर डर लगे तो हिम्मत करना सीखना, क्योंकि वो ताले अब खुलेंगे नहीं। तन्हा दरवाजा समाप्त। अगर ये पूरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल AS हॉरर मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में बताइए आपका सबसे डरावना पल कौन सा था।